हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। दोस्तों, ये प्रश्न जो है 17/9/2018 के रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में पूछे गए थे, जिनमें से हमने जीके और जीएस के प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैथ तथा रीजनिंग के भी प्रश्न मुहैया कराए जाए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो आपके लिए रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्न हम लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, भार, द्रव्यमान, आकृति और चाल। तो दोस्तों, ये सही आंसर जो होगा वो होगा चाल, यानी जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज के किस में समाविष्ट हो जाता है। यानी दूसरा प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर युग्मज होना चाहिए जिसमें कि युग्म और आज लिखा हुआ है। तो दोस्तों, प्रश्न है कि निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं गर्भाशय, अंडाशय, योनि और गर्भाशय ग्रीवा ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शंस चूज करने हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, गर्भाशय, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है, गर्भाशय। दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन में लिया गया है। तो दोस्तों, एल्युमिनियम ऑप्शन में है, क्लोरीन है, कार्बन है और आयरन है। यहाँ सही आंसर जो होगा वो आयरन होगा। आयरन का रासायनिक प्रतीक जो है वो लैटिन भाषा में ली गई है। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, 2018 पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शंस है मार्क टुली, राम, अरुण शौरी और बरखा दत्त। सही आंसर है मार्क टुली। मार्क टुली को 2018 पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। यानी आपको चूज करना है कि सत्यव्रत कादियान किस खेल के खिलाड़ी है। तो दोस्तों, यहाँ सही आंसर जो है वो कुश्ती है, ऑप्शन नंबर ए। सत्यव्रत कादियान कुश्ती के प्लेयर है। छठा प्रश्न है कि एप्पल के बाद 900 मिलियन बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कौन सी कंपनी है। ऑप्शंस दिए गए, अमेजन, गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट। तो सही आंसर दोस्तों अमेजन है। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 पहल की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, सही आंसर जो है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 पहल की शुरुआत की थी। आठवां प्रश्न है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन बने थे पद्मावत फिल्म में। तो ऑप्शंस है रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, सलमान खान और रणबीर कपूर। सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए, रणवीर सिंह, यानी रणवीर सिंह सही आंसर है। रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। है कि एक कोई बल जो है 1 केजी के पिंड को 4 मिनट प्रति सेकंड से 8 मिनट प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये जो सही आंसर होगा 24 जूल होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, कौन सा नियम न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण रॉकेट लॉन्च करना। 11 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का कार्य करने वाले गुरुत्व डैश के रूप में माना जाता है। यानी किसी वस्तु का कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में माना जाता है। तो गुरुत्व बल जो है किसी वस्तु को नीचे की ओर दाबता है और वही उसका भार होता है दोस्तों। तो उसको भार के रूप में व्यक्त किया जाता है या माना जाता है। अगला प्रश्न है, 2016 मेलबोर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव IIFM का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट की बायोपिक नीरजा में
उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उन्हें चुना गया था, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों उसका थीम हमको बताना है, तो उसका थीम जो था वो था फीमेल एम्पावरमेंट, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फीमेल एम्पावरमेंट उसका मुख्य विषय था। 13 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करते हुए वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोणीय बल, साधारण बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों कह रहा है कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसके सेंटर में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल सही आंसर होगा दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से कम है? दोस्तों और 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, देहरादून, कोडाईकनाल, ऊटी और दार्जिलिंग। दोस्तों सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, कोडाईकनाल है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ भी 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा कार्यालय, राज्यसभा और उच्च न्यायालय। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा वो होगा राज्यसभा। राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले खिलाड़ी जो बैडमिंटन के थे उनका नाम बताना है। तो दोस्तों उनका नाम है साई प्रणीत, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया करता है? तो 4 ऑप्शन है, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर। सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम है। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड और इटली, ऑप्शन बी है इंग्लैंड जर्मनी, ऑप्शन सी है जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड और फ्रांस। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है इंग्लैंड और फ्रांस सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बे कोटक वाज कंस्टिट्यूटेड इन 2072 इम्पोर एफिशिएंसी इन। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों अपरूप में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अपरूप में पाए जाते हैं। दोस्तों सही आंसर जो होगा वो इस ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो आप याद रखिएगा कि अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया। तो दोस्तों सही आंसर जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू डैश टिश्यू। आपको बताना है कि किसी भी पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है। तो ऑप्शन ए है जाइलम, सेकेंड ऑप्शन है एस्क्लेरेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन है कोलेनकाइमा और डी ऑप्शन है फ्लोएम। तो सही आंसर दोस्तों सी है, कोलेनकाइमा के कारण किसी भी पौधे में लचीलापन होता है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द यूएस अपर कराटे चैंपियनशिप हेल्ड इन लॉस वेगास इन अप्रैल 2017। तो आपको बताना है कि 2017 में जो लॉस वेगास में चैंपियनशिप हुआ था उनमें इंडिया को कितने मेडल्स हासिल हुए थे। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मेडल भारत को हाथ लगी थी उसमें। तो ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली
स्थित राष्ट्रपति भवन में विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। यह महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने के लिए अग्रणी रही। आपको बताना है कि कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद द्वारा विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है 112 है। 112 महिलाओं को राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी है रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसपिरेशन और ऑप्शन डी एक्सरेशन कहेंगे इसको। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन किस प्रक्रिया में मुक्त होती है। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है। आपको बताना है कि निम्न में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है। ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन डी है मेढक और ऑप्शन सी मेढक और ऑप्शन डी मगरमच्छ है। आपको बताना है कि किसका खून गर्म होता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कबूतर जो होता है उसका ब्लड जो होता है वो गर्म होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर मौजूद रहे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है 16 में, ऑप्शन 17 में, ऑप्शन सी जो है 18 में, ऑप्शन डी 15 में। तो यहाँ आपको सही आंसर चूज करना है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है 18 में सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होल्ड्स द एकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन सिनेमा एवरी ईयर। आपको बताना है कि कौन सा देश जो है वो प्रत्येक साल अवार्ड देता है ऑस्कर का। किस क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर। तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और देता कौन है। तो सिनेमा के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कौन देता है। तो सही आंसर है यूएस जो है ऑप्शन बी, वो प्रत्येक साल ऑस्कर अवार्ड होस्ट करता है, यानी होस्ट करने वाला देश जो है वो यूएस है। दोस्तों अगला प्रश्न है, जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं उसकी वैलेंसी क्या है। तो दोस्तों 0 1 2 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 4 3 2, ऑप्शन सी है 2 1 0 और ऑप्शन डी 1 2 3। तो दोस्तों सही आंसर जो है 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 6 × 10 पर पावर 24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। दोस्तों यहाँ प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है पोर्पोइसेस, ऑप्शन सी शार्क और ऑप्शन डी पतंगा। आपको बताना है कि कौन सा जानवर जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है पोर्पोइसेस सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ठोस में जो होता है वो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रैफिक नियम को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताएं। आपको बताना है कि रोबोट का इस्तेमाल ट्रैफिक नियमों को नियंत्रित करने के लिए भारत का कौन सा शहर कर रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है इंदौर है। इंदौर में रोबोट का इस्तेमाल ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है चिन्मय मिशन, ऑप्शन सी है आर्य समाज और ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो आर्य समाज होगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस, मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यानी श्रमिक से संबंधित है। तो दोस्तों जानते हैं श्रमिक को श्रम पुरस्कार दिया जाता है जो कि अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करके देता है, तो उसके लिए उसको श्रम पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आपको बताना है कि सुचालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो दाब सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया है। आपको बताना है कि हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। दोस्तों ऑप्शन ए है कि महिलाओं के अधिकारों का उत्सव, ऑप्शन बी है बच्चों के अधिकारों का उत्सव, ऑप्शन सी है वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का उत्सव, ऑप्शन डी ट्रांसजेंडर के अधिकारों का उत्सव। तो दोस्तों सही आंसर जो है ऑप्शन बी है बच्चों के अधिकारों का उत्सव। 39 नंबर प्रश्न है लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी। तो दोस्तों सही आंसर है स्मृति ईरानी ने पावर लूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पावर टेक्स्ट इंडिया स्कीम की शुरुआत करी थी। तो ऑप्शन डी है स्मृति ईरानी सही आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज विच ए पार्ट प्लांट ए बॉडी डेवलप्ड इनटू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड। तो नया जो बन के तैयार होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों क्वेश्चन है कि धोवन सोडा के अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप कह सकते हैं कि धोवन सोडा के अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 10 सही आंसर है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।